आज संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर घमासान मचा रहा है और वहीं विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अहम विधेयक पारित हो गए। संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का पहला दिन भी हंगामे के नाम रहा है। संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की है। वहीं संसद में भी इन मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष ने हंगामा जारी रखा है। मांग है छात्रों पर हुए बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर बयान दे, तो वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इधर सत्ता पक्ष की ओर से भी सनातन के अपमान को लेकर विपक्ष को घेरा गया है। संसद में आज भी हंगामा जारी रहा। विपक्षी सांसद वेल में उतरकर नारेबाजी करते रहे। इसके बावजूद सरकार ने दोनों सदनों में महत्वपूर्ण बिल पास करा लिए हैं। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक पारित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई है। इस बिल के पारित होने से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। सदन में हंगामे के कारण विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी और बिल बिना बहस के पारित हो गया। सरकार का कहना है कि इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी। आज जितनी सीटें हैं लोकसभा की उसका ही 50% बढ़ेगा। जैसे ही टोटल होगा तो बढ़ा हुआ 50% है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। अन्याय कहाँ होगा? समझ नहीं पा रहे हैं, या वो झूठ बोल करके भागना चाहते हैं। देखिए, हमारे संविधान में ही सीटों को फ्रीज करने का प्रावधान 2026 तक किया हुआ है। 2026 में परिसीमन होना है तो फिर संविधान के विपरीत जाकर के बात कर रहे हैं। इसका मतलब संविधान की पुस्तक वो हाथ में रखते हैं दिखाने के लिए, अंदर लिखा क्या वो पढ़ते नहीं है। इधर राज्यसभा में भी हंगामे के बीच माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। यह एमएसएमई बिल भी ध्वनिमत से पारित हुआ है। बिल का मकसद एमएसएमई इकाइयों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना, विवादों का जल्दी निपटारा करना और लिक्विडिटी की समस्या दूर करना है। इसमें अदालतों को अधिकार दिया गया है कि अगर 6 महीने से ज्यादा समय से ऑर्डर सेट एसाइड का आवेदन लंबित हो तो एमएसएमई सप्लायर को कम से कम 50% राशि का भुगतान आदेशित किया जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि आज 2 महत्वपूर्ण बिल पारित हुए हैं। विपक्ष चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता था। उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा करें। आज 2 महत्वपूर्ण बिल पास किए हैं। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया है। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था। मैंने खड़गे जी को भी बोला कि अपने कांग्रेस एमपीओ को थोड़ा समझाइए, कम से कम बिल में हिस्सा तो ले। लेकिन खड़गे जी भी अपना कांग्रेस एमपीओ को समझा नहीं पाया। उनका व्यवहार बहुत खराब था और लोकसभा में भी कोई समझाने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी तो नहीं आए आज और बाकी लोग भी कोई समझा नहीं पाया। कांग्रेस के एमपी पूरा बिगड़ चुका है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। कांग्रेस में कोई नेता बचा नहीं है जो अपने सांसदों को सही रास्ते दिखा सके। वहीं विपक्ष ने छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग की है। इससे ज्यादा वाहियात बयान हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आरएसएस के अलावा और कोई दे सकता है। जो संगठन गैर कानूनी है वो सर्टिफिकेट बांट रहा है। आज से नहीं, वो 100 साल से यही काम कर रहा है। जो देश की सड़कों पर देश की आवाज उठाएं उनको ये लोग एंटी नेशनल कहते थे। तब अंग्रेजों के गुलाम बनते थे। आज देख लीजिए क्या कर रहे हैं। आज भी देश के बच्चों को ये एंटी नेशनल कह रहे हैं। ये होते कौन है? हमारी सरकार आने दीजिए, इनकी औकात हम इन्हें जरूर बताएं। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सदन में तुरंत चर्चा और सरकार से जवाब की मांग की है। वहीं छात्रों पर बल प्रयोग और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने संसद परिसर में अपना प्रदर्शन आज भी जारी रखा है और जमकर नारे लगाए हैं। बहरहाल इस तरह हंगामे के बावजूद संसद में विधायी कामकाज भी जारी रहा है। लोकसभा में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026 और बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 भी आज ही पेश किए गए हैं। ऐसे में सरकार अब हंगामे के बीच ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।
जाहिर है हंगामे के चलते सदन का महत्वपूर्ण कामकाज बाधित हो रहा है और इस दौरान लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से टकराव आगे बढ़ रहा है, सरकार ने अब महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना चर्चा के ही पारित करने का मन बना लिया है। ऐसे में जहां विपक्ष का विरोध देखने को मिल रहा है, तो सरकार महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने की दिशा में कदम लगातार आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।